डीए हाइक अगस्त 2025। केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत की सौगात दी है। अगस्त 2025 की शुरुआत होते ही केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस डीए में 6% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इससे लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे। इस निर्णय के पीछे प्रमुख कारण तेजी से बढ़ रही महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में हुआ इजाफा है। सरकार ने ये कदम आमजन की जीवन शैली को राहत देने के उद्देश्य से उठाया है। महंगाई भत्ता क्या है और क्यों होता है जरूरी? महंगाई भत्ता डीए एक प्रकार की अतिरिक्त राशि होती है जो कर्मचारियों को उनकी मूल सैलरी के ऊपर दी जाती है ताकि बढ़ती महंगाई से होने वाले असर को कुछ हद तक कम किया जा सके। यह भत्ता केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, -1 बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। 2025 में जुलाई में भी डीए में बढ़ोतरी की गई थी और अब अगस्त में 6% और बढ़ाने का फैसला किया गया है। अगस्त 2025 से लागू होगी नई दर। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह नई दर अगस्त 2025 से लागू कर दी जाएगी। इसका सीधा असर सितंबर महीने की सैलरी में दिखेगा। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सितंबर में बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन पाएंगे, जिसमें महंगाई भत्ते की ये नई दर जुड़ी होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 50,000 रुपये है और पहले डीए 46% था, तो अब यह 52% हो जाएगा। यानी महंगाई भत्ता 23,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकता है। राज्य सरकारें भी ले सकती हैं यही फैसला। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह का ऐलान कर सकती हैं। पहले भी देखा गया है कि केंद्र द्वारा डीए में बढ़ोतरी के बाद राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए समान फैसला लिया है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य इस प्रकार के फैसले जल्दी लागू कर सकते हैं। पेंशनधारियों को भी मिलेगा सीधा लाभ। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि पेंशनधारी भी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। वर्तमान में जो पेंशनभोगी 400 रुपये प्रतिमाह वृद्धा पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें अब केंद्र सरकार की ओर से 1,100 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का ऐलान किया गया है। ये नई पेंशन राशि 11 जुलाई 2025 से लागू कर दी गई है और पेंशनभोगियों के खातों में ये सीधे भेजी जाएगी। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जनता और कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया। सरकारी कर्मचारियों और यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन AIGEF ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा है कि इससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे और अधिक उत्साह से कार्य करेंगे। वहीं पेंशनधारियों ने भी इसे राहत भरा कदम बताया है, खासकर ऐसे बुजुर्गों के लिए जो महंगाई में दवाइयों और जरूरी खर्चों से जूझ रहे हैं। 2026 में फिर बढ़ सकता है डीए। खबर यह भी है कि ये केवल शुरुआत है। 2026 में केंद्र सरकार एक बार फिर से डीए में नई बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इसके लिए सीपीआई के आंकड़े और महंगाई दर को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन महंगाई दर के अनुसार लगातार अपडेट होती रहे। निष्कर्ष, कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। अगस्त 2025 का ये डीए हाइक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। 6% की बढ़ोतरी से जहां एक ओर सैलरी में इजाफा होगा, वहीं दूसरी ओर पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को भी महंगाई से राहत मिलेगी। सरकार के इस कदम से लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आने वाले महीनों में अन्य भत्तों और बोनस को लेकर भी नई घोषणाएं हो सकती हैं। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो अपनी सैलरी स्लिप को अगस्त के अंत तक जरूर जांचें, क्योंकि उसमें आपको एक खुशगवार तोहफा मिलने वाला है।